द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार में ट्रंप ट्रेड वार का भय फैलाना स्वाभाविक था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। उसमें ऑटोमोबाइल पे उन्होंने 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। क्या हुआ जी उससे? भारत का कौन सा शेयर गिर गया ऑटोमोबाइल का? एक टाटा मोटर में 2-3% की गिरावट आई थी, वो कवर हो गई। मतलब हो जाएगी, कवर हो जाएगी। थोड़ी सी और बाकी कवरिंग हो जाएगी। और संवर्धन मदरसन, भारत फोर्ज और एक आध कंपनी और है, उनके ऊपर भी प्रहार हुआ था। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मतलब ये सारी गड़बड़ ऑपरेटर्स करते हैं। they enjoy the scene of the market and they take advantage by way of declining or upsurging the shares. खैर, anyway उनका काम है, दलदाव करेंगे। they deserve for it. उनका राइट है, ओपन मार्केट व्यवस्था है, उसमें क्या दिक्कत है? करेक्ट। मेरी जो टीचिंग्स है वो मेरी यही है कि भारत के शेयर बाजारों में, मैंने पिछले वीडियो में बताता हूं, फिलहाल किन सेक्टर से थोड़ा सा स्टैंड स्टिल पोजीशन रखनी है। आईटी, फार्मा और टेक्सटाइल एंड गारमेंट में स्टैंड स्टिल पोजीशन रखनी है कुछ दिन के लिए। लेट द पिक्चर टू बी क्लियर। जब तक के जल्दी हो जाएगी, महीने 20 दिन में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है 10-15 दिन में हो जाए पिक्चर क्लियर। और उनकी इकोनॉमी को नुकसान ज्यादा होगा, उनके एक्सचेकर को, खजाने को नुकसान ज्यादा होगा। जो ये जो टेस्ला के प्रमोटर हैं, एलन मस्क साहब, ये कह रहे हैं कि मैंने 1 ट्रिलियन बचा दिया है। सच्चाई किसको पता है? दीज आर ऑल पॉलिटिकल स्पीचेस। ये तो खाली एक जो डेमोक्रेट्स पार्टी है उसको पार्लियामेंट में वो हमला ना करे, पब्लिक में वो हमला ना करे, इसलिए बचाते हैं कि हमने 1 ट्रिलियन बचा दिया। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। लोगों के जो एम्प्लॉयमेंट छीन के अगर आपने एक ट्रिलियन डॉलर बचाया है, वो कोई खास बात नहीं। और उसके विरुद्ध में टेस्ला के 277 शोरूम है अमेरिका में, सबको घेर लिया है पब्लिक ने, नारे लगा रहे हैं उसके बाहर में। और दुनिया के बाजारों में भी, दुनिया के अंदर भी 230 शोरूम है, उनके बाहर भी प्रदर्शन की तैयारी है। तो ये इसके परिणाम कोई अच्छे नहीं होंगे, मैं आपसे बता रहा हूं। और मजबूरन वो जो एलन मस्क साहब है, उनको ये कहना पड़ा है कि मैं तो 31 मई तक मेरा काम पूरा कर चला जाऊंगा, मैं तो टेस्ला ज्वाइन करूंगा, मेरी कंपनी को संभालूंगा मैं। टिल देन माई वर्क विल बी कंप्लीटेड। ये कहने की क्या जरूरत थी? 6 महीने के लिए मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है। 6 महीने के गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है कि एक्सटेंड नहीं कर सकती क्या? बट इट सीम्स that some differences are taking between Mr. Trump and Mr. Elon Musk, क्योंकि ट्रंप को भी ये महसूस हो रहा है कि ये आदमी तेरे से कुछ ना कुछ गलत डिसीजन करवा रहा है। तो उनकी जो इमेज है, ट्रंप साहब की इमेज है, उसमें गिरावट आ रही है, आएगी। और बिकॉज वो अपने देश के लोगों को, उनके बोर्ड से प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने और उनको डैमेज कर रहे हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट छीन रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है, बताइए आप। भारत सरकार ने आज तक किसी आदमी की नौकरी छीनी है क्या? किसी को नौकरी से निकाला है क्या? अगर इतना ये पोजीशन है भारत सरकार में, भारत में, कि कोई कॉरपोरेशन, कोई स्टेट एंटरप्राइजेज भी अगर मान लो गवर्नमेंट को बंद करना पड़ता है, तो उसके एम्प्लॉयज को नौकरी नहीं छीनते हैं। उन एम्प्लॉयज को या तो दूसरे कॉरपोरेशन में एडजस्ट करते हैं या गवर्नमेंट में ही उनको एकोमोडेट करते हैं। इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कहीं पर कोई स्पेयर पोजीशंस होती हैं, दे आर एब्जॉर्ब्ड इन अनदर कॉर्पोरेशन, आइदर इन अनदर कॉर्पोरेशन और इन द गवर्नमेंट सर्विस। तो ये तो हत्या कर रहे हैं लोगों की। इससे खराब काम क्या होगा? आप किसी की रोटी रोजी छीन रहे हो। आप एक डेवलप्ड कंट्री है, आप दूसरा जॉब दे दीजिए उसको। मतलब काम दो ना उसको, बेचारे को। नौकरी क्यों, रोजी रोटी से महरूम क्यों कर रहे हो? और ऑन दी अदर हैंड इसका बर्डन पड़ेगा गवर्नमेंट पर, क्योंकि गवर्नमेंट को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा, वहां अनएम्प्लॉयमेंट सेस देना पड़ेगा उनको। मतलब बच नहीं सकते। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस, व्हाट एवर स्टेप व्हिच हैव बीन टेकन बाय मिस्टर ट्रंप एंड मिस्टर एलन मस्क आर एब्सोल्युटली रॉन्ग सो फॉर द इकोनॉमी
इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से रॉन्ग है। कोई भी मतलब ये ड्यूटी लगाना भी एब्सोल्यूट रॉन्ग है। हायर ड्यूटी मीन्स द लोअर वैल्यूएशन, लोअर वॉल्यूम, लोअर वैल्यूएशन मीन्स द लोअर वैल्यूज। क्या कर रहे हैं? व्हाट इट इज हैपनिंग? तो खैर, लेकिन अब सवाल ये उठता है, खैर इन बातों को तो ये तो चलती रहेंगी, ये साल 2 साल ये ट्रंप साहब रहेंगे, जब तक भी चल सकती है। ट्रंप साहब को सत्ता की लालसा बहुत ज्यादा है। वो थर्ड ट्रंप में प्रेसिडेंट, एक ही आदमी के थर्ड ट्रंप में प्रेसिडेंट चुने जाने का प्रावधान भी संविधान में करवाने का प्रयास कर रहे हैं। होगा या नहीं होगा, टाइम विल टेल। और हुआ तो ये नहीं जीत पाएंगे, फैक्ट है, क्योंकि लाखों लोगों की बददुआएं इनके साथ हैं। और अभी और हत्याएं करेंगे, लोगों की रोजी रोटी छीनना, बेरोजगार करना, ये कहाँ का धर्म है, ये बताइए आप। नहीं तो खैर एनीवे, हमको हमारे हिसाब से सोचना है, ये चर्चा तो चलती रहेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत में जो बाजार उठ रहे हैं वो सारे सेक्टर तो उठते नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होता है। कुछ सेलेक्ट सेक्टर जिनको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, या गवर्नमेंट जिन सेक्टर्स के अंदर गड़बड़ थी उनके बारे में प्रमोशनल पॉलिसी लेके आ रही है गवर्नमेंट, वो सेक्टर उठेंगे, उठे भी हैं और उठेंगे उनमें, क्योंकि वो पॉलिसी ऐसी है। तो अब सबसे पहला तो ये प्रश्न उठता है कि क्या स्मॉल कैप चलेंगे या लार्ज कैप चलेंगे या मिड कैप चलेंगे। टीवी पर भी देखता हूं, कोई भी एक्सपर्ट आता, नहीं साहब ये लार्ज कैप ने साहब बॉटम बना लिया है, साहब लार्ज कैप ने साहब बॉटम बना लिया है। देखिए सारे लार्ज कैप ना तो सन 2023 की तेजी में चले, और ना सारे स्मॉल कैप मिड कैप मतलब 2023 की तेजी में चले वही, या तो जिनको ऑपरेटर्स ने पकड़ लिया था। जैसे रेल विकास निगम का शेयर 30 रुपए था, IRFC का शेयर 30-35 रुपए था, इरडा का शेयर 50 रुपए लिस्ट हुआ। उनको सस्ते रेटों में पकड़ लिया चुपचाप उन्होंने, धीरे धीरे करके, और उनको उछाल करके बहुत कुछ बेच दिए, बचा कुचा माल और बेच देंगे, चढ़ा गड़ा करके, जो भी कर करा कर। ये जो रेलवे PSUs के शेयर हैं, इनको बहुत कुछ टिका चुके हैं, लोगों के गले में पहना चुके हैं और पहना देंगे। फिर गवर्नमेंट पावर सेक्टर के वो शेयर जैसे NHPC है, सतलज जल विद्युत, इनको ऊंचाई आसमान दिखा करके टिका गए लोगों के गले में। अब ये कहते हैं साहब बढ़ेंगे, डबल होंगे, ट्रिपल होंगे, इनके प्रोजेक्ट पूरे होंगे तो इन पर ब्याज की लायबिलिटी भी आएगी, डेप्रिसिएशन लायबिलिटी आएगी। और दूसरी बात, जो कुछ हाइड्रो के प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसमें कोई ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, और बड़ी लंबी लंबी इक्विटियां हैं इनकी, इसलिए कोई ज्यादा मुझे कोई तंत्र नजर नहीं आता इनमें। अब सवाल यह है कि मैं एक ही बात कहूंगा इस बारे में कि जिन भी शेयरों में, जिन भी कंपनियों में ग्रोथ आएगी, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, वो बढ़ेगा। आप देखिए कि नायका का शेयर और पेटीएम का शेयर कितने सम्मान से आए थे, खूब नगाड़े बजे थे बाजारों में। नायका का शेयर 2,500 रुपए तक गया भी था, मेरे को भी अलॉटमेंट आया था, आई गोट ए गुड प्रॉफिट इन द शेयर, मैंने तो उसी समय बेच दिया था। मैं इस तरह के शेयरों को कभी रखता नहीं। लेकिन क्या नायका का शेयर चल पाएगा 2023 की तेजी में? क्या पटेल इंजीनियरिंग और हिंदुस्तान HCC का शेयर चल पाएगा? नहीं चलेगा। तो डिफेक्टिव चीज कभी नहीं चलेगी, जिस चीज में थोड़ी सी मेरिट है वो जरूर चलेगी। ग्रोथ है, जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल है, जिस कंपनी के पास में ऑर्डर्स हैं, वो कंपनियां चलेंगी, उनको कोई नहीं रोक सकता। स्मॉल कैप और मिड कैप क्या होता है, दैट्स ऑल। वो एक बात अलग है कि कुछ ऐसा होता है कि जैसे KPI ग्रीन, जो कि ग्रीन सोलर पावर के पैनल्स बनाता है, वो बहुत जोर से चला और वो पैसा उसने 10-15 गुना कर दिया, मतलब साल 1.5 साल में। लेकिन जैसे ही प्रीमियर एनर्जी और वारी एनर्जी के शेयर लिस्ट हुए, वो कंपनियां मैदान में आई, ये ठंडी पड़ गई, मतलब वो कंपनी ठंडी पड़ गई, टूट गई उसके भाव। मतलब उनसे कुछ बोनस भी दे दिया था, एक बार 2 बोनस दे दिए थे उन्होंने। हालांकि बिल्कुल कोई ऐसा नहीं कि वो कंपनी खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट वो भी है, टेंडर वो भी देंगे, उनका भी माल बिकेगा, डिमांड बहुत है इसमें। तो ये तो हो सकता है कि वो थोड़ा कम चले। तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि जिन कंपनियों में भी ग्रोथ आएगी, चाहे वो स्मॉल कैप की हो, चाहे मिड कैप की हो, चाहे लार्ज कैप की हो, वो चलेगी। जिनमें ग्रोथ आएगी नहीं चलेगी। अब आप समझिए, लोग कहते हैं लार्ज कैप नहीं चलेगी, लेकिन ये महिंद्रा एंड महिंद्रा कब चला जी? ये क्या है, लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, क्या है? ये लार्ज कैप कंपनी, लिस्ट एंड मेंबर ऑफ द निफ्टी है ये।
पैसे को 4 गुना कर दिया इसने, आप बताइए 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर। ये तो लार्ज कैप था क्योंकि इसमें दम थी, मतलब ये इसमें ग्रोथ थी, इसने चल दिया इसे। निफ्टी का सन 2023 का बेस्ट परफॉर्मर ये है। जैसे सन 22 का बेस्ट परफॉर्मर टाटा मोटर था, चलाओ सब। दूसरी बात बता रहा हूं, आयशर मोटर का शेयर 3,000 पे तो 5,000 पे हो गया, क्योंकि उसमें भी दम है, ग्रोथ थी मतलब उसमें। तो जिसमें भी दम, अच्छा एचडीएफसी बैंक का शेयर नहीं चला क्योंकि ग्रोथ नहीं थी वहां। आईसीआई का शेयर चाहे धीरे चला लेकिन चलता रहा। कोटक का शेयर चला, धीरे चला लेकिन दम आई। अब बजाज फाइनेंस में दम नहीं थी, थोड़ा पड़ा था, आराम कर रहा था, अभी थोड़ी सी दम आई, चलना शुरू हो गया। तो ये जो तोता रहता है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप चलेंगे, स्मॉल कैप, ये सब बेकार की बातें हैं। सीधी ग्रोथ अभी कोई ऑपरेटर दबाएगा तो महीने के ऊपर 2 महीने दबा देगा, 4 महीने दबा देगा, 6 महीने दबा देगा। आखिर इफ द ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यूज इन द कंपनी और सस्टेनेबल ग्रोथ है, देन द शेयर इज बाउंड टू कम अप। दिस इज माई टैलेंटेड लेक्चर। मैं जो मर्म की बात कर रहा हूं, काम की बात कर रहा हूं, ये निष्कर्ष है। अब मैं आपसे बड़े शेयरों को तो खैर सब जानते हैं, बड़ी कंपनियों को पहले तो मैं आपको सेक्टर बता देता हूं। इन सेक्टरों के अलावा दूसरे सेक्टरों के शेयरों को अगर आप खरीदें, इन्वेस्ट करें, तो प्लीज बहुत ज्यादा सावधानी बरतते हुए खरीदिए। और ये जो सेक्टर बता रहा हूं, इनमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है। ये नहीं आप कहीं बिल्कुल खटाक से नाम बताते कोई भी कि साहब ये तो इस सेक्टर का शेयर है, खरीद लो, ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में जो अच्छे बहुत परफॉर्मिंग शेयर्स हैं, उनके अंदर ध्यान देना ठीक होगा। सीमेंट सेक्टर के अंदर रोशनी आ रही है, डिमांड बढ़ेगी। रबी क्रॉप का पैसा रूरल सेक्टर के अंदर डिमांड बढ़ेगी। अर्बन की है, इंफ्रा के अंदर भी पैसा लगना शुरू हो रहा है, तो सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी। और नई कैपेसिटी आई नहीं, इसलिए सीमेंट शेयर कैन फेयर बेटर। बट आई विल से पुट योर हैंड इन द लीडर्स। उनकी ताकत ज्यादा होती है, मार्केट प्राइसिंग पावर ज्यादा होती है। अल्ट्राटेक और अंबुजा का कट्टा 20-25 रुपए ज्यादा में बिकता है रादर देन जेके लक्ष्मी, जेके सीमेंट के। अच्छा, अनदर थिंग, कैपिटल गुड्स में जो बिल्कुल क्रीम कंपनी है, जिनकी हाईटेक कंपनी है। और कैपिटल गुड्स का मतलब ये नहीं साहब ये कोई मतलब ये कोई गद्दे बनाने वाली कंपनी का शेयर खरीद लें आप, ऐसा नहीं है। आप खरीदिए जो पावर इक्विपमेंट कंपनीज हैं, जिनका सामान, जिनका प्रोडक्ट ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है, उस पर आप हाथ डालिए। पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन में जो काम आता है, पावर जनरेशन में जो काम आता है, उस सामान को उस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी में हटाया जा सकता है। और एक में तो मैं ही कहूंगा सोलर पावर के जो पैनल बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे वारी एनर्जी है, प्रीम एनर्जी है, टाटा पावर है, ये भी वही है कंपनी। अनदर थिंग, इसमें मैं आपसे बताता हूं, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के दूसरे चैप्टर में, अभी और बात करें तो इस तरह की कंपनी में हाथ डालेंगे। ग्रीन एनर्जी के अंदर भी लीडर्स जो है मार्केट के, जैसे वारी है, वो कैपिटल गुड्स भी है और ग्रीन एनर्जी का भी पार्ट है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपनी ऑफ इंडिया सो फॉर द ग्रीन एनर्जी एंड कैपिटल गुड्स इज कंसर्न। तो जिस तरह टाटा पावर है, टाटा पावर दोनों काम करती है, ग्रीन एनर्जी और थर्मल दोनों में है, ट्रांसमिशन में भी है, और तीसरा एक कैपिटल गुड्स में, यानी सोलर पावर भी बनाती है, सोलर पीवी मॉड्यूल्स भी बनाती है। और ऑटोमोबाइल के अंदर दूसरा है ऑटोमोबाइल में कुछ ऑटो एंसिलरीज हैं जो टॉप गियर में हैं, बहुत वेल परफॉर्मिंग कंपनीज हैं, जिस तरह संवर्धन मदरसन। मैं एक ही कंपनी का नाम लूंगा, खरीदने की मेरी किसी को कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी खाली टीचिंग्स हैं ये सब। दिस इज नॉट माई जॉब टू रिकमेंड ए शेयर। तो जैसे संवर्धन मदरसन है, टाटा मोटर का शेयर है, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है JLR में, थोड़ा रुक जाइए इसमें। और जैसे टाटा, ये जो बजाज ऑटो का शेयर है, हीरो होंडा के शेयर हैं, हीरो मोटर के शेयर हैं, ये अच्छे हैं मतलब। फिर आयशर का शेयर थोड़ा महंगा तो है, लेकिन क्वालिटी बहुत है उस शेयर में, वो भी अच्छी चीज है भाई। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस ये ऑटो एंसिलरी में फिर जैसे यूनो मिंडा है, गैब्रियल है, और कुछ और भी शेयर मिल जाएंगे आपको, थोड़ा इन डेप्थ में सारी की लिस्ट एक साथ नहीं दी जा सकती।
तो उसमें आप हाथ डाल सकते हैं, बट टेक द हाई टेक्नोलॉजी एंड लीडिंग कंपनीज। अपने प्रोडक्ट की वो लीडर होनी चाहिए। अब जैसे मिड कैप चलेंगे, मिड कैप में भी चल सकने वाले शेयरों के मैं नाम बताता हूं आपको। पूनावाला, फिनकॉर्प, सोलर इंडस्ट्रीज, वोल्टास, तेजस, मुथूट, क्यूमिंस, भारत फोर्ज, सीजी पावर, सीडी। अच्छा, अब स्मॉल कैप में कौन से हैं? सीडीएसएल है, पीरामल फार्मा है, बीईएमएल है, फिर ये है एमसीएक्स है, अंबर एंटरप्राइजेज है, नारायण हृदयालय है, कैम्स है, के फिनटेक है। ये इस तरह के शेयर चलेंगे, ये इनमें ग्रोथ है, पोटेंशियल है। तो दैट्स ऑल दोस्तों, चर्चा काफी हो गई है और आप सब सावधानी बरतें। और एक बात मैं बता दूं कि गुड़ी पड़वा और नवरात्र की के प्रारंभ की, मैं नववर्ष की, चैत्र शुद्ध एकम के नवरात्र की मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और मैं साथ ही ये कामना करता हूं कि ये संपूर्ण वर्ष जो हिंदी भारतीय वर्ष है, ये बहुत ही शुभ रहे, लाभदायक रहे और आपके परिवार के लिए बहुत ही शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।